नमस्कार दोस्तों, गीता पर चल रही अपनी चर्चा में एक बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं और आज हम बात करेंगे 5वें अध्याय की। और फिर से हमारे इस सफर में, इस यात्रा में हमारे साथ होगी मेरी ये पुस्तक संपूर्ण भगवत गीता दोहों में। तो देखिए, शुरू करते हैं। इससे 5वें अध्याय से पहले कृष्ण जो है वो कर्म योग के बारे में और ज्ञान योग के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं, कर्म और संन्यास का करते हो गुणगान, दोनों में उपयुक्त जो दीजिए उसका ज्ञान। ये उसकी प्रश्न है उसका कि जो दोनों में ठीक हो वो मुझे बताओ। और कृष्ण कहते हैं कि कर्मों से संन्यास या कर्म योग निस्वार्थ, मुक्त करें दोनों मगर योग श्रेष्ठतर पार्थ। आपको ध्यान होगा कि कृष्ण पहले कह चुके हैं कि ज्ञान सबसे ऊपर है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं योग श्रेष्ठतर है। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा हम समझ लें। मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण मिला है और वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक बच्चा है, वो कंकड़ पत्थर से खेलता है और उसमें पूरे उसकी जान लगी होती है। हाँ, मैं लगा होता है कि मैं जीतूं, मैं हारूं, ये मेरे हैं, ये नहीं है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उनकी निरर्थकता को समझ जाता है और उनको कंकड़ पत्थर से खेलना छोड़ देता है। ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि वो बड़ा होकर भी खेलता रहे, लेकिन उसको ये पता हो कि ये निरर्थक है। तो जो पहली चीज है, जब वो छोड़ देता है कि निरर्थक है, जब कर्म की निरर्थकता समझ आ जाती है, तब समझ लीजिए कर्म संन्यास या समझ लीजिए ज्ञान। और जब उसमें मीनिंग खत्म हो जाए कि इसमें से कुछ मिलेगा, फिर भी आदमी खेलता रहे, वो होता है कर्म, यानी कि फल की इच्छा से रहित कर्म। तो ये दो चीजें हैं, एक में कर्म की निरर्थकता है और दूसरे में फल की आकांक्षा का न होना है। पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। पहला संन्यास, दूसरा कर्म या योग। तो कृष्ण कहते हैं, कर्मों से संन्यास या कर्म योग निस्वार्थ, मुक्त करें दोनों मगर योग श्रेष्ठतर पार्थ। अब योग श्रेष्ठतर की बजाय बल्कि अगर ये कहा है कि योग सरलतम पार्थ कहना चाहिए, क्योंकि एक तो बात यह है कि वो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि ये दोनों तो ठीक है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन श्रेष्ठ कौन सा है? लेकिन श्रेष्ठ किसकी दृष्टि से? सामने तो अर्जुन है। तो पहली बात तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। शायद उसका जो पूरा ट्रेनिंग है और उसका जो पूरा मॉडलिंग है, जिस तरह से अर्जुन का व्यक्तित्व है, उसको देखकर कह रहे हैं कि तेरे लिए जो है वो कर्म का मार्ग जो है वही श्रेयस है, वही बेटर है, क्योंकि वो सरल है। और दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में जब हम लोग ज्यादातर कर्म प्रधान लोग हैं, कि ज्यादातर कर्म में विश्वास रखते हैं, तो शायद हम सबके लिए भी यही बेहतर मार्ग है। और इससे आगे कृष्ण कहते हैं कि नित्य फले संन्यास, जब इच्छा रहे न द्वेष, और द्वंद्व मुक्त होकर कटे कर्म बंध का क्लेश। इच्छा रहे न द्वेष, जब कर्म एक खेल बन जाए, जब कर्म एक खेल बन जाए। हमारा तो अभी स्थिति यह है कि हमने खेल में भी इतना कर्म झोंक दिया है कि उसमें भी हम तो इच्छा और राग और द्वेष जुड़ जाते हैं। पैसा जुड़ गया है, प्रतिष्ठा जुड़ गई है, तो हमने तो खेल को भी खेल नहीं छोड़ा है। और यहाँ पे तो कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे जो कर्म है वो एक तरह से खेल की तरह हो जाने चाहिए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि चुनो ज्ञान या योग को, फल दोनों का भोग। और जो वो अज्ञानी जो कहें भिन्न भिन्न सांख्य अरु योग, भिन्न सांख्य अरु योग। और कर्म योग पहुंचे जहां वहीं जाए संन्यास, दृष्टि ठीक जब एक का दोनों में आभास। वो कहते हैं कि बिना योग संन्यास का मार्ग नहीं आसान। संन्यास का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन अगर योग के रास्ते पे जाए तो आदमी संन्यास के रास्ते पर पहुंच सकता है। जो निष्ठा से योगरत, सहज ब्रह्म का ज्ञान। योगी भी वहीं पहुंच जाता है जहां ब्रह्म ज्ञानी पहुंचता है। तो वश में जिसके इंद्रियां मन खुद के अधीन, सब में खुद को देखता योगी बंधनहीन। सब में खुद को देखता योगी बंधनहीन, फर्क मिट जाता है वहां पर। और वो कहते हैं, ज्ञानी के लक्षण बताते हैं यहाँ पर सांख्य योगी के, कि ब्रह्म युक्त को सर्वदा रहता यह आभास, मैं कुछ भी करता नहीं चलता लेता श्वास। और सुनता छूता सूंघता चखता सोता होए, ब्रह्म युक्त का कर्म से मगर न नाता कोय। और सिर्फ भोगती इंद्रियां अपने अपने भोग, आंखें हो या जीभ हो करता बस उपयोग। इंद्रियों का सिर्फ उपयोग होता रहता है। और ब्रह्म समर्पित कर्म जो
करता बिन अभिप्राय, जल में कमल समान वह, पाप न छूने पाए। अपने सब कर्मों को वो ब्रह्म को समर्पित कर देता है, समष्टि को समर्पित कर देता है। हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी सुन चुके हैं इस बात को कि ये पूरा एक महायज्ञ चल रहा है, उसमें आपका कर्म एक आहुति के समान है। और फिर कर्म योगी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि इंद्री तन मन बुद्धि से हर आसक्ति मिटाए, योगी करता कर्म त्यों शुद्ध हृदय शुद्ध हो जाए, और फल की इच्छा छोड़कर मिलता चैन अपार। और अगर फल की इच्छा रहेगी तो है केवल आसक्तिवश बंधन में संसार, फिर बंधन आ जाते हैं, फिर जो है हमारे कर्मों का चक्र शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मन से जिसने ले लिया कर्मों से संन्यास, 9 द्वारों के नगर में सुख से करे निवास। 9 द्वारों का नगर इस शरीर को कहा है, जिसमें 9 द्वार हैं और इसमें वो सुख से निवास करता है। उसे न करता कर्म या फल से रहे लगाव, हो स्वच्छंद चलती सभी चीजें निजी स्वभाव। और पाप पुण्य शुभ या अशुभ परम न ले संज्ञान, बढ़े मोह तो ज्ञान को ढक लेता अज्ञान। अस्तित्व को कोई मतलब नहीं है, पाप पुण्य शुभ अशुभ से ये तो सब हमारे भीतर का मामला है। हमारा कितनी उसमें हम कितना हमारा अहम, कितना हमारा अहंकार जुड़ा है। इसलिए वो कहते हैं कि ज्ञान अस्त्र से काट दे जो समस्त अज्ञान, परम प्रकाशित हो उठे उसको सूर्य समान। वो तो समष्टि के साथ एक हो जाता है, जिसका अज्ञान मिट जाता है। और बुद्धि और मन भाव से रहे परम में लीन, पाप मुक्त हो ज्ञान से हो ये परम आसीन। और ज्ञानी में सबके लिए रहता भाव समान, हाथी या चंडाल हो गाय रहे या स्वान, गाय रहे या स्वान। ऐसा नहीं है कि वो सबको बराबर दृष्टि से देखता है, नहीं, उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं। जब आदमी उस स्थिति में पहुंच जाता है, जो व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो परम के साथ एक हो जाता है, तो फिर उसके लिए सारे भेद जो है वो मिट जाते हैं। और ब्रह्म सभी में एक सम, सब भेदों के पार। और जो सम में आसीन है वह जीते संसार। संसार जीतने का ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ पर राज्य करने लगता है। संसार जीतने का मतलब है कि हमारा जो अंदर एक संसार है, तू मैं मेरा तेरा, यही तो एक संसार है ना जो हम सब लेकर चलते हैं। तो उस पर विजय पा लेता है, वो खत्म हो जाता है। और उसकी स्थिति फिर ऐसी होती है कि अप्रिय से पीड़ा नहीं, ना प्रिय में आनंद। और बुद्धि स्थिर संशय रहित, पाए परमानंद। अच्छा मिले तब भी ठीक है, नहीं अच्छा मिले तब भी ठीक है, सब में उसके मन में उसके अंदर एक सा भाव रहता है। और बाहर के सुख भूल कर रहे आत्म में लीन, ब्रह्म स्थित हो भोगता सुख जो हो न छीन। ऐसा सुख उसके अंदर फिर परम सुख होता है जो छीन नहीं होता, क्योंकि वो लगातार पूरी समष्टि के साथ एक होकर जीता है। और बाह्य इंद्रिय संसर्ग से सुख दुख का आभास, जो हमारी इंद्रियां हैं बाहर से संपर्क से, उनसे ही हमें सुख दुख का आभास होता है। और बुद्धिमान करता नहीं इस अनित्य में वास, काम क्रोध के वेग को रोक सके जो लोग, वही सुखी इस लोक में फलित उन्हीं को योग। राग और द्वेष, काम और क्रोध, आपकी कामना है, कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जिसको ये भेद मिट जाता है उसके तो काम और क्रोध खत्म हो जाते हैं और उसी को योग फलित होता है, कृष्ण कहते हैं। और उसकी स्थिति फिर यह है कि अंतः सुख अंतः रमण, जिसको अंतर ज्ञान प्राप्त ब्रह्म निर्वाण को ऐसा योगी मान। और द्वैत मुक्त इंसान के सब पापों का अंत, और लगा सर्वहित में रहे पाए ब्रह्म अनंत। और संयम जिसका चित्त पर काम क्रोध से मुक्त, विदित ब्रह्म उसके लिए रहे ब्रह्म से युक्त। और उसके लिए एक वैज्ञानिक विधि भी वो बताते हैं इससे आगे कि किस तरह इस स्थिति को आप पहुंच सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है उसका भी। और ये भी अर्जुन के लिए प्रिस्क्रिप्शन है। तो रोक विषय बाहर सभी, भों मध्य कर ध्यान। और आती ज्वाति श्वास को करके एक समान, बुद्धि इंद्रियां और मन करके निज आधीन, मोक्ष प्राप्ति को लक्ष्य कर जीता मुनि स्वाधीन। तो ये एक इसकी क्या कहेंगे, ध्यान की स्थिति, ध्यान की एक विधि है जिसका वर्णन किया है।
ध्यान जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको अच्छे से सीख के ही करना चाहिए तो बेहतर है। तो और वो आखिरी का जो इसमें श्लोक है उसमें कहते हैं, सकल तपों का यज्ञ का करता मैं ही भोग, मैं ही ईश समस्त का मुझसे ही सब योग, और मैं निस्वार्थ मुझे सदा सकल भूत से ने, जो जाने उसको मिले शांति नहीं संदेह। ये समष्टि जो है ये उसका प्रतिनिधि है। कृष्ण जो है पूरी समष्टि को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं उसका, और वो कहते हैं कि जो भी आप करते हैं वो सब तो मेरे अंदर ही हो रहा है। सकल तपों का यज्ञ का करता मैं ही भोग, वो सृष्टि को ही समर्पित है। तो यहाँ पर इस हम अध्याय को समाप्त करते हैं और फिर अगले अध्याय में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ हैं। और इस पुस्तक को अगर खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि बात दूसरों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।